जब से बॉलीवुड के ही मैन धर्मेंद्र की तबीयत बिगड़ी है तब से उन्हें लेकर सोशल मीडिया पर तरह तरह की अफवाहें, तरह तरह की बातें वायरल हो रही हैं। इन्हीं अफवाहों में से एक अफवाह ये भी कि धर्मेंद्र की संपत्ति में से नहीं मिलेगा हेमा मालिनी की बेटियों को हिस्सा। खबरें आ रही हैं कि हेमा मालिनी और उनकी बेटियों को धर्मेंद्र की प्रॉपर्टी से बाहर कर दिया गया है। तो हमने सोचा कि क्यों ना आपको इन दावों का सच बताएं, आपको बताएं कि आखिर कौन कौन होगा धर्मेंद्र का उत्तराधिकारी। तो बता दें कि धर्मेंद्र की दूसरी शादी हेमा मालिनी के साथ हुई थी। उन्होंने हिंदू मैरिज एक्ट के तहत पहली पत्नी प्रकाश कौर को तलाक दिए बिना ही शादी करने के लिए इस्लाम धर्म अपना लिया था। लेकिन धर्मेंद्र ने खुद इस बात का खंडन किया था और साल 2004 में दिए एक इंटरव्यू में इन आरोपों को पूरे तरीके से गलत बताया था। धर्मेंद्र के हिसाब से ये आरोप बेबुनियाद थे। उन्होंने कहा, मैं उस तरीके का इंसान ही नहीं हूँ जो अपने स्वार्थ को साधने के लिए अपना धर्म बदल लूं। यानी धर्मेंद्र ने जब हेमा जी से शादी की तब भी वो हिंदू ही थे। वहीं हिंदू मैरिज एक्ट के तहत हेमा मालिनी और धर्मेंद्र की शादी इनवैलिड यानी अवैध है, क्योंकि धर्मेंद्र ने ये शादी अपनी पहली पत्नी प्रकाश कौर को तलाक दिए बिना की थी और हिंदू मैरिज एक्ट के अनुसार पहली पत्नी को तलाक दिए बिना दूसरी शादी करना वॉइड या वॉइडेबल मैरिज में आता है, यानी ऐसी शादियां जिन्हें अमान्य या शून्य माना जाता है। अब बात करते हैं ऐसी शादी से पैदा हुए बच्चों की। बता दें कि हेमा मालिनी भले ही धर्मेंद्र की वैध पत्नी ना हो, लेकिन उनके बच्चे धर्मेंद्र के लेजिटिमेट यानी वैध बच्चे हैं। ईशा और अहाना अपने पिता की संपत्ति में हिस्सा पाने का पूरा पूरा हक रखते हैं। जी हाँ, अहाना डियोल और ईशा डियोल अपने पिता की सेल्फ एक्वायर्ड और एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में हिस्सा पाने की हकदार हैं। कानून के अनुसार धर्मेंद्र की पहली शादी से हुए बच्चे सनी, बॉबी, विजेता और अजीता, इनके बराबर ही धर्मेंद्र और हेमा की दोनों बेटियां ईशा और अहाना को संपत्ति से हिस्सा मिलेगा। हालांकि ये भी जान लीजिए कि ईशा और अहाना का अधिकार पिता की संपत्ति तक ही सीमित रहेगा, ना कि पूरे हिंदू जॉइंट फैमिली की सहदायिक संपत्ति में। बात अगर हेमा मालिनी की करें तो हेमा मालिनी धर्मेंद्र की संपत्ति में से किसी भी हिस्से की हकदार नहीं है, क्योंकि कानून के अनुसार वो धर्मेंद्र की वैध पत्नी नहीं है। हेमा मालिनी को संपत्ति से हिस्सा एक ही शर्त पर मिल सकता है, और वो ये कि जब धर्मेंद्र अपनी वसीयत में उनका नाम लिख दे। जी हाँ, कानून ईशा और अहाना को वैध संतान का दर्जा देता है, जबकि हेमा मालिनी कानूनन तौर पर धर्मेंद्र की पत्नी नहीं है। हेमा और धर्मेंद्र का विवाह कानून की नजरों में अमान्य है, लिहाजा धर्मेंद्र की संपत्ति को उनके 6 बच्चों सनी, बॉबी, विजेता, अजीता, ईशा और अहाना में बराबर बांटा जाएगा। इसके साथ साथ धर्मेंद्र की संपत्ति का एक हिस्सा उनकी पहली पत्नी प्रकाश कौर को भी मिलेगा। ऐसे में ये तमाम खबरें कि ईशा और अहाना का धर्मेंद्र की संपत्ति पर कोई हक नहीं, ऐसी खबरों पर आप लोग बिल्कुल गौर मत कीजिएगा। ये सिर्फ अफवाह है और कुछ भी नहीं। ऐसे दावों में कोई सत्यता नहीं है। फाइनल कट, न्यूज़ डेस्क।